से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी तो ऑलमाइटी बाबा का आना हुआ था संदेशी के तन में, एक संदेशी के तन में। क्यों हुआ था वो मैंने कई बार सुनाया है। क्योंकि शिव बाबा गुप्त रीत से ब्रह्मा के माध्यम से अपना कार्य कर रहे थे और ब्रह्मा बाबा, तब नाम ब्रह्मा नहीं था, दादा जिसको दृष्टि देते थे उसको साक्षात्कार हो जाता था, जिसको देखे वो साक्षात्कार हो जाए। तो सबको ये हो गया कि दादा में ही सब कुछ है, दादा ही भगवान है। समझ आई बात? तो सबको ये हो गया कि दादा ही भगवान है। अब ये तो राइट बात नहीं है। कार्य तो ऑलमाइटी बाबा का है, माध्यम वो तन है। तब शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी दूसरे संदेशी के तन में आए और उनके तन में आकर के बाबा ने ये एक्सप्लेन किया कि ये रथ है, और तब नाम दिया ब्रह्मा, प्रजा यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा, और मम्मा को नाम दिया यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, ये मम्मा को नाम दिया। और रुद्र यज्ञ को नाम दिया राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये तब नाम दिया। तो बाबा ने तब, जैसे अव्यक्त बाप दादा मिलते थे, मुलाकात करते थे, ऐसे ऑलमाइटी बाबा ने उस समय उस रथ के द्वारा जो संदेशी के तन में आए थे उस रथ के द्वारा मम्मा से मुलाकात जो की, वो मुलाकात आपको
सुनाते हैं जो मधुबन से हमारे पास आई है। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती मां से अव्यक्त प्रभु का मिलन एवं संवाद। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। समझ आई बात? शिव बाबा अगर तुमसे मिल रहा है, पर्सनली मिल रहा है, तो तुम्हारी पोजीशन भी बड़ी है, ऊंची है। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो, क्योंकि उस समय सिर्फ ब्रह्मा बाबा पर ही सबका फेथ था और तो कुछ था नहीं। तो बाबा ऑलमाइटी बाबा ने निश्चय करवाया। वो अलग स्टोरी है जो आज नहीं सुनाऊंगी, वो अलग स्टोरी है। कईयों को फेथ नहीं था, कईयों को निश्चय नहीं था, तो ऑलमाइटी बाबा ने वो फेथ कैसे करवाया वो अलग कहानी है। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं, परंतु करता नहीं हूं, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वो अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। ये अटपटी रेपिटेशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूं। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वो जानी जाननहार। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं
तो वो अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है मैं अपने बेगर्स प्रिय बच्चों वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाय बनेगी। ये आप लोग समझ रहे हो ना, ये ऑलमाइटी के माँ वाक्य मम्मा के प्रति है। पिता जानता है कि वत्सों को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय व दैवी गुण है जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। जब आप कोई चीज सहन करते हैं तो बाद में आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको नशा तो चढ़ता है ना कि हमने इतना सारा ये पार किया है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वत्स आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। बाबा कहता है कि अगर कुछ न भी मिले तो भी बेपरवाह बेफिक्र बादशाह। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता तो नहीं है ना? समझ रहे हैं ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, ऊंचे हाथ खड़े करो। एक, जिसको नहीं समझ में आ रहा, एक यहां पर है, और पीछे जिसको नहीं समझ में आ रहा, ये एक ही भाई है। विजय भाई, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, आप बाद में संपर्क कर लीजिए। अशोक भाई से कर लेना है, किसी भी भाई से कर लेना। तो बाबा कहते हैं, मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनों में प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है, जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। सुन रहे हो सब शिव शक्तियां? तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है,
जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूं। मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूं। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वो स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वरीय यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता। क्या सुना? क्या सुना? हाँ, क्या सुना? कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। दोबारा पढ़ूं? हाँ, नशा चढ़ना चाहिए, इसमें जंप मारनी चाहिए आप लोगों को। इतना बाबा ने कहा, फिर से पढ़ती हूं। वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वो स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वरीय यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। हाँ, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, वो स्वयं हमारे सम्मुख आए पधारा है। और सुनो, उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। देखा है ना आपने? दादी और दीदी, मनमोहिनी दीदी, उनका वो चित्र देखो तो आपको वो वाला चित्र अपना याद आ जाएगा। आप बाप दादा से दादी दीदी कैसे मिल रहे हैं? बाबा के हाथ हैं दोनों के ऊपर। दीदी ऐसे है जैसे उसको कितना जन्म जन्मांतर का सुख मिल रहा है। ऐसे आप कल्पना करो। हमने तो वो सुख पाया, प्रैक्टिकल में पाया, हमने भी पाया, पूनम बहन ने भी पाया। परंतु आप लोग सोचो, पिता की गोद में आप हो, पिता की गोद में हो, बाबा कितना प्यार कर रहा है, कितनी शक्ति दे रहा है। अच्छा, और सुनो, अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? जब रचयिता मिल गया तो रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। कौन छोड़ेगा बाबा की गोद? जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे, तब तो समझे ये कौन है। समझा शिरोमणि राधे? आप सब राधे बैठे हो, समझा शिरोमणि राधे? अच्छा,
ये थे महावाक्य बाबा के मम्मा के प्रति। वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैंने बहुत त्याग किया, मैं त्यागी हूं, ये भी अभिमान नहीं रखना है। अव्यक्त इशारे, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। पूनम दीदी आओ। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने मम्मा की बहुत मीठी मीठी मुरली सुनी। जी, इतनी ब्यूटीफुल मुरली थी। तो पापा ने विशेष हम सबको अंडरलाइन कराया, बहुत सारी गहरी गहरी बातें। हमारा परिवार क्या है, कौन सा संबंध है इस परिवार में, है ना। तो कौन ताया ताया निकले, ताया ताऊ निकले। बाबा तो ग्रैंड पापा निकले। हाँ, बाबा तो ग्रैंड पापा निकले। ताऊ ताऊ तो विष्णु और शंकर। हाँ, विष्णु और शंकर को ताया ताई ताया बोला ना, विष्णु और शंकर। बाबा ने कहा आपस में आप सब कौन हो? भाई बहन। भाई 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 है। भाई भाई भाई। बाबा ने भाई बहन बोला। बाबा ने कहा भाई बहन ठहरे। ये हमारा छोटा सा परिवार है। बाबा ने नहीं, एक्चुअली मम्मा ने आज बहुत बार करेक्शन करना पड़ेगा कि मम्मा की मुरली थी, मम्मा छोटी सी मुरली सुनाती थी लेकिन इतना डीप सुनाती थी, इतना डीप तक उसको लेके जाती थी। संगम युग का परिवार कितना सुंदर छोटा सा परिवार है। हमने इतने सारे संबंध सोचे, वो चाचा मामा, हमने सब कट कर दिया, हमने कुछ नहीं, सिर्फ इस संसार को याद करो जो अब बना। ये छोटा सा संसार जहाँ पे ग्रैंड पप्पा शिव है, आपस में हम भाई भाई हैं, विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हैं, ब्रह्मा सरस्वती उनकी संतान है। किसकी? शिव बाबा की।
शिव बाबा की। हाँ जी। और भाई बहन क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उन्होंने शिव बाबा को ग्रैंड पप्पा बोला। अब अगर वो ग्रैंड फादर है तो हम तो भाई बहन हो गए ना, ब्रह्मा के अकॉर्डिंग तो हम भाई बहन, शिव के अकॉर्डिंग शिव बाबा से भाई भाई। भाई भाई। तभी तो बाबा ने बोला हम शिव के पोत्र हैं। पोत्र हैं तो आपस में भाई भाई भाई। है ना। बाबा ने एक बहुत हमें एक हक दे दिया है। कौन सा हक दिया बाबा ने? बच्चे अब ये तुम्हारा हक है। सुख, शांति, सुख शांति पवित्रता का। पवित्रता। अब आपके ऊपर है, आपने इस हक का अधिकार अपने हाथ में कितना लिया है और हमने कितना छोड़ा है। बहुत अटेंशन देना। हमको बाबा ने सुख, शांति और पवित्रता देने के लिए अपना बनाया। हमने कहीं अपनी सुख शांति खो तो नहीं दी है? उसको चेक करना। हम सचमुच बहुत खुश, बहुत शांत हैं? देने वाला तो दे रहा है, पर हम थक जाते हैं लेने वाले। आज इसलिए बाबा ने कहा ना, दे देदा दे, लेंदा थक जा पावे। हम्म ये बात सही है। लेकिन हमको तो बाबा से पूरा हक लेना है ना। जी। हम बच्चे कुछ मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। फिर बहुत सुंदर बाबा ने बोला, पिता की परवरिश और हम्म। पिता से सर्टिफिकेट लेना, ये सत्युग का वर्षा मिल जाता है ना। तो जी। पिता की परवरिश अनुभव हो रही है। दीदी ने बहुत सुंदर बोला कि बाबा की गोद का अनुभव करो, बाबा का हाथ अपने ऊपर अनुभव करो। बाबा आपको खूब प्यार कर रहा है। वो सर्वशक्तिवान बाप आपका बन गया ये पकड़ा ले। और अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया। तो देखो कितना ही प्यार। सोचो, वो सर्वशक्तिवान बाप आपका पिता बना, फिर आपको पिता वाली परवरिश भी दे रहा है। तो ये पिता की परवरिश और पिता से सर्टिफिकेट ही सत्युग का वर्षा बन जाता है। आज पूरी मोहल्ली मम्मा की इतनी नशे वाली है, इतनी नशे वाली है कि हम, जैसे दीदी ने बोला, जंप कर जाएंगे। हाँ, अपनी सीट से जंप कर जंप जाएंगे। करो। सुंदर मुरली है। हम्म। मामा ने आज कहा कि स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। यस। अभी तो हमारे ऊपर है। जैसे मम्मा नंबर 1 स्टूडेंट बन के निकल गई, अब मम्मा जैसे हम भी सॉरी। तो मम्मा जब नंबर 1 स्टूडेंट बन गई तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? मम्मा के पीछे पीछे जहां जहां मम्मा वहां वहां हम। तो हमें फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनना है। और मम्मा ने विशेष क्या किया? जो सुना बाबा से मुरली में उसको धारण किया। तभी तो इतनी सुंदर चिंतन वाली मुरली सुनाई ना। बाबा तो मुरली वो सुनाता था जो बाबा आता था और मुरली सुनाता था। और मम्मा की मुरली वो मुरली थी जो मम्मा खुद चिंतन करके वही बाबा के शब्दों को इतना ब्यूटीफुली सर्व करती थी। और कैसे किया? धारणा करके, मनन चिंतन करके। ऐसे ही नहीं परोसा।
तो मम्मा जैसा नंबर 1 स्टूडेंट, और पूरा फुल सर्टिफिकेट लेना उस स्टूडेंट लाइफ को अनुभव करते हैं। फिर एक बहुत सुंदर बाबा ने बोला, बाबा ने ब्रह्मा को यूज किया विशेष हमारे 5 विकारों की मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाने का। कितना परसेंट आप गुलगुल बन गए? हाँ, बन रहे हैं। कितना परसेंट बन गए? हमको क्या लगता है हम सच में अपने पे काम कर रहे हैं? हम बस सुबह मुरली सुनते हैं, रिवीजन क्लास करते हैं, उसके बाद ओवर एंड आउट, आज का हो गया काम, अब कल मिलेंगे, ऐसा होता है? या हम सच में अपने पे काम कर रहे हैं, गुलगुल बन रहे हैं, 5 विकार छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि वो तो इसी एम से आए हैं ना, हमारे अंदर के 5 विकार फिनिश करके जाएंगे। हम्म। तभी बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म का नाम सुनकर ठंडे मत पड़ जाना। ऐसा नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ करें। संपूर्ण पुरुषार्थ करना है, हम्म। संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण पुरुषार्थ, मन वचन कर्म हर एक चीज के लिए पुरुषार्थ। मम्मा ने आज ये भी कहा कि कोई तो ऐसे हैं जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लो और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। हम्म। ये मध्यम है और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम। यस, हम कौन से वाले हैं? सर्वोत्तम। हम सर्वोत्तम। सर्वोत्तम हैं। इसलिए हम हद के सुख के पीछे तो भाग ही न रहे। जिसको परमात्म गोद मिल गई, जिसको परमात्म सुख मिल गया, जिसको उसके बारे में पता चल गया, अब उसे हद में क्यों जाना है? और ये मम्मा का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था, जैसे अभी दीदी ने भी सुनाया, हम थोड़ा सा रिवाइज करते जाएंगे साथ साथ, कि मम्मा की एंगेजमेंट हुई थी, मम्मा ने रिंग डाली हुई थी, लेकिन बाबा ने सिर्फ एक बार बोला, क्या प्लान, कहाँ जाना है, बस फकीर इशारा दिया। पीताम्बरी के पास, पीताम्बरी के हाँ, पास। वाले के पास। पीताम्बरी के पास से पीताम्बर, तो आप चूज करो। और मम्मा को मिला है इशारा, और मम्मा ने कहा जी बाबा, And समझ। she made that decision instantly. इंस्टेंटली। इंस्टेंट, डिसाइडेड। तुरंत, कि नहीं ये तो अब करना ही नहीं है, ये तो मेरा अभी काम ही नहीं है। हम्म? तो हम हद के सुख के पीछे काम भागेंगे, अब तो बेहद का सुख लो। तो हम तो वो वाले पुरुषार्थी हैं। अच्छा, गिर क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर लगा मुझे। गिर क्यों जाते हैं? गिरने का कारण क्या है हम बच्चों का? माया अटैक करती है। बाबा की याद भूल जा। हम्म। बाबा की माया याद भूली और आप माया आई। गिरे। पीछे गिरे। तो अब बाबा की याद कैसे भूलती है? कल बाबा ने क्या बताया था विशेष? बाबा की याद भूलने का रीजन आत्मिक स्थिति गायब होना। सब इंटरकनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। हाँ जी। ज्ञान इंटरकनेक्टेड है। आप आत्मिक स्थिति से हिले नहीं, बाबा की याद भूली नहीं, माया ने आपको गिराया नहीं, मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी बनाया नहीं, गए। हम्म? तो बाबा बाबा ने फिर हम्म बाबा ने कह दिया कि मेरा कोई दोष नहीं है, तुम ही गिरते हो क्योंकि तुम खुद अपने कारण से गिरते हो। तुम रीजन क्रिएट कर रहे हो।
फिर अब मामा ने ये भी कहा कि हम्म पोता में लिखना जरूर है। और सोने जांच से करो। पहले 10-15 मिनट अपने को देखना है कि सारा दिन कैसे बीता। यस, मैंने बोला बाबा ने सोने से सब पहले अपना 10-15 हिसाब मिनट रखते हो। को देखना चाहिए सारा दिन हमारा कैसा बीता, क्योंकि पिछले पापों का जो बोझ है उसे भी तो मिटाना है। इसलिए आप खाली होके सोओगे तो वो सब मिटता जाएगा। तो अभी और हम अगले दिन प्रैक्टिस के को लिए भी पक्का फिर कर हम ले। अगले दिन के लिए खबरदार भी भी रहना है। सावधान हो जाएंगे। हम्म अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार भी रहना है कि क्यों हुआ। हम्म। तो हम इस प्रैक्टिस को 1 मंथ के लिए करके एक्सपीरियंस करें। हम लोग लिखते हैं क्या बाबा को लेटर? जी 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 सब लिखते हैं। Lots जी। of below. चलो ठीक है, जो मना कर रहा है उनके लिए एक न्यू होमवर्क, जो कर रहे हैं उनके लिए और इंटेंसिटी हाई। तो अभी 24th है, मम्मा डे है। नेक्स्ट 24th तक हम सब फिर जब भी मिलेंगे नेक्स्ट मंथ, तो हम लोग अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमने सच में बहुत इंटेंसिटी से बाबा को 15 मिनट्स 10 मिनट्स सब कुछ लिखा और उसका रिजल्ट क्या रहा। बाबा के ज्ञान को एक्सपीरियंस करेंगे तो समझ में आएगा उसके रिजल्ट्स हैं क्या। हम एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली वो हमें निकल के दे क्या रहा है। हम्म? तो इसको जरूर करेंगे नेक्स्ट मंथ तक, जुलाई 24 तक हम लोग बहुत इंटेंसिटी से, बहुत रिजिट होकर के उसको करना ही करना है। रिजिट वोंट मीन राइट वर्ड, बट उसको करना है। ठीक है। अच्छा, बाबा ने बोला सतो प्रधान बनाना है, तो बहुत सुंदर बोला है ये। सतो प्रधान तब बनेगा जब आत्मा में बल आएगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान तब बनेगा जब आत्मा में बल आएगा, और आत्मा में बल तब आएगा जब आत्मा की इम्प्योरिटी सब निकल जाएगी। इस सुखदाई संसार बनना है, ठीक है। अब उसे बनाने के लिए आत्मा में बल चाहिए। बल भरेगा जब इम्प्योरिटी खत्म होगी। इम्प्योरिटी कैसे खत्म होगी? आत्मिक स्थिति में जब रहेंगे। आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति में रहेंगे, रहेंगे। बाबा के साथ जब कनेक्शन बाबा होगा के साथ कनेक्ट। ना, जी उतना इम्प्योरिटी निकलती जाएगी। इम्प्योरिटी निकालने का वे ही यही है कि जितना बाबा के साथ कनेक्शन, जितना आत्मिक स्थिति, उतना निकलते जाएंगे। इतना स्वच्छ बनते जाएंगे ना, प्योरिटी निकलेगी तो। अच्छा, ये तो थी मीठी मम्मा की छोटी सी प्यारी सी मुरली, जो इतनी डीप थी। मम्मा ने हमें स्टूडेंट भी बना दिया, बेस्ट स्टूडेंट भी बना दिया, 5 विकार भी निकाल दिए, हमारा पूरा संबंध रिलेशन भी बता दिया, किसका किसके साथ क्या है, कारण भी बता दिया हम गिर क्यों रहे हैं, फिर हम कौन से पुरुषार्थी बनना है और कौन से पुरुषार्थी है ये भी बाबा ने बता दिया। लॉटरी कौन सी है कि विजय माला में आना है ये भी बता दिया। सब कुछ मामा ने बहुत ब्यूटीफुली पूरे बाबा के ज्ञान को एक छोटी सी मुरली में इजी करके हमारे लिए प्रेजेंट किया, है ना। तो बहुत ब्यूटीफुल मम्मा की मुरली थी। लेकिन मम्मा की मुरली के बाद ये जो संदेश है वो और भी पावरफुल है। तो हमने सुना ना कि संदेश कैसे आया, आशा दी से सुना ना। हम सबने आशा दीदी वाला जी जी सुना ना? जी जी सुना पूरा। हाँ जी। संदेशी बहुत, हाँ जी। संदेश के संदेशी कीर्तन में द्वारा आकर सरस्वती माँ, अव्यक्त प्रभु का मिलन एवं संवाद। तो एक्चुअली पीहू की मुरली बोला जाता था इसको। पीहू एक मतलब वो संदेशी थे जो
क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सबका कनेक्शन हो गया था और सबको लगा वही भगवान है, बिकॉज जिसके तन में आके बोल रहे हैं और बोल, क्योंकि लोगों को तो वही दिख रहा है, ब्रह्मा का तन ही दिख रहा है, तो सबको ऐसे लगता था कि यही बाबा है, यही भगवान है, और सबका उन्हीं के टूवर्ड्स, जिनका उनके टूवर्ड्स कनेक्शन बिल्डअप हुआ उनका Regard, तो हुआ, और कुछ लोग ऐसे थे कि कनेक्शन बिल्डअप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि फिर वो देहधारी था और वो फिर कंफ्यूजन में आ रहे थे। तो पीहू की मुरली जो डायरेक्ट संदेशी के थ्रू ऑलमाइटी बाबा माने शिव बाबा ने आकर के सुनाए। तो शिव बाबा ने आकर के क्लियर किया कि ये ब्रह्मा है, इसके तन में मैं आता हूँ, इसके तन में बिल्कुल नहीं अटकना है। मैं अब नहीं चाहता हूं कि तुम किसी भी इनडायरेक्ट वे से मुझसे कनेक्ट करो, तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ डायरेक्ट होना चाहिए। तो बाबा ने आकर के उनके थ्रू ये दिया। तो ये जो मुरली में संदेश है, उन्हीं उन्हीं संदेशी के थ्रू मम्मा से कन्वर्सेशन करी, पर्सनल कन्वर्सेशन। तो ये वो कन्वर्सेशन, तो बाबा ने बोला कि मैं डायरेक्ट आपसे मिल रहा हूं, मैं पर्सनली आपसे मिल रहा हूं, तो तुम भी ब्रह्मा जैसे कितनी इम्पोर्टेंट हो, उनको उनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज कराई। क्योंकि मम्मा भी बाबा को बहुत रिगार्ड देती थी, तो ऑलमाइटी बाबा को ये क्लैरिटी करवाना बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो कौन है और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। बोला कि मैं तुमसे मिल रहा हूं, तो मम्मा से बोला कि मैं तुमसे मिल रहा हूं, तो तुमको समझ में आ रहा है कि तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। फिर और ज्ञान की क्लैरिटी मम्मा के थ्रू दी, जो हमें संदेश के थ्रू मिली। तो अम, विशेष इशारा दिया, 1 सेकंड में मैं सब कुछ खत्म कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। क्योंकि मेरे लिए इस खेल को 1 सेकंड में खत्म करना बहुत इजी है, लेकिन मैं एक दीदी सेकंड में खत्म कर दूंगा दीदी तो इसके तुम्हारे। बारे में ये जो उन्होंने कहा ना, तो मेरा जलवा देखना चाहती हूँ, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश कर सकता हूँ, तो ये शिव बाबा कह रहे हैं ना, जी। परंतु no करता one नहीं हूँ, else has क्योंकि the power. विराट फिल्म अनुसार जो कर्तव्य जिसके द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। तो अगर बाबा चाहे तो वो 1 सेकंड में सतयुग भी ला सकते हैं, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन जो ड्रामा में लिखा गया है तो उसके हिसाब से ही होगा, प्ले होगा, राइट। अगर यहाँ पर सब चेंज नहीं होंगे तो तो नंबर वन सतयुग कैसे सतयुग आएगा? कैसे बनेगा? और आ ही अगर नहीं बना सकता। भी दिया तो हम तो वैसे ही रहने वाले हैं, तो सतयुग हमारे में तो टिकेगा कोई कैसे? परिवर्तन ही नहीं होगा, ये कलयुगी आत्माएं सतयुग में कैसे जाएंगी? सही बात है। बाबा ने तो बोला मैं आपको चेंज कर दूंगा, मैं 1 सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, मैं मैजिक वॉन्ड उठाऊंगा और आप सबको बदल दूंगा। लेकिन अगर जी। मैं आपको अभी बदल दूंगा और जो विनाश में अभी जो टाइम पीरियड बचा है उस टाइम पे हम क्या करेंगे? क्योंकि ड्रामा तो फिक्स्ड है ना, ड्रामा का लाइफ स्पैन तो फिक्स्ड है, वो 1250 वर्ष। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे अगर मैं आपको 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा? इसलिए मैं आपको 1 सेकंड में ठीक नहीं कर रहा, आपका जो टाइम स्पैन लेना है आप लो, आप ठीक हो, अपने अकॉर्डिंग करो और फिर चेंज होके वहां जाना। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पावर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं साक्षात्कार भी करा के किसी को निश्चय बिठा सकता हूँ, मैं 1 मिनट में आपकी बीमारी तकलीफ भी खत्म कर सकता हूँ, मैं आपके ड्रामा को इजी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। शांति दीदी, बाबा ने ये भी तो कहा है कि मैं, मेरा रोल भी निमित्त है, मतलब इस ड्रामा में फिक्स है कि मैं संगम युग पर ही आऊंगा। यस, मेरा ड्रामा ही फिक्स्ड है, बिल्कुल। बाबा ने बोला ये तकलीफ नहीं करेंगे ना तो प्राप्ति का अनुभव भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। जितना जी। हम थोड़ा सा सहन करते हैं, तकलीफ में आते हैं, उतना हम लोग को प्राप्ति का अनुभव होता है। वो प्रिंस प्रिंसेस बनने की जो अनुभूति है, उसकी फीलिंग है, वो तब होगी ना जो हमने उसके लिए मेहनत करी है। इजी जी। तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है बाबा ने बहुत कुछ हमारे लिए इजी भी कर दिया। कुछ लोग अभी भी ऐसे जो जो इस इंटेंशन में है कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं,
और वो एनर्जी है, लेकिन हमें उसको ना ढूंढना है। बहुत सारे लोगों से ऐसे कन्वर्सेशन होती है तो बोलते हैं दीदी आप लोगों को भगवान मिल गया ना, इसलिए आप लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या फिर आप बहुत इजी हो गए हो कि ठीक है हमको पता तो है भगवान कौन है। आपने भगवान को ढूंढा नहीं है ना, इसलिए शायद आपके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं है जिसने भगवान को खुद इतनी इंटेंसिटी से ढूंढा है, उनमें दिखता है। लेकिन बाबा ने हमारे लिए भी मेहनत बहुत छोड़ी है। बाबा ने एक चीज आसान कर दी कि ये सारी मेहनत तो वो आसान करने का सिर्फ एक एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तकलीफ भी खत्म, सहन भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेहनत मुक्त हो जाएगी, क्योंकि बाबा को मेहनत पसंद नहीं है और आकर अपना ज्ञान दे दिया कि मैं ये हूं। लेकिन बाहर बहुत सी दुनिया, इसमें बहुत से लोग अभी भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। दीदी स्पेस में वो कहते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर द एनर्जी विच इज वेरी समवेयर देयर इन द स्पेस। यस यस, तो वो तो ढूंढ रहे हैं, और दिल कि हम ढूंढेंगे तो हमें प्राप्ति होगी। आपको तो मिल गया है ना, वी नो कि वो देर वो है, लेकिन हम खुद ढूंढेंगे। दे वांट टू प्रूव इट। हाँ, और बाबा बोल रहे तुम ढूंढो ढूंढो कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं ये हूँ, तुम बस अपने को चेंज कर, मेरे को ढूंढ के क्या करोगे, मैं मिल भी गया तो भी क्या, मैं मिल गया हूँ तुमने क्या कर लिया। बात तो तब है जब तुम अपने को परिवर्तन करो। मुझे यूज, मेरे को ढूंढ क्यों रहे हो, क्योंकि अपने को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। अब मैंने तो अपना ज्ञान दे दिया, अब अपना ट्रांसफॉर्मेशन करो, और मेरे थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ये संगम युग का पीरियड तो फिक्स्ड है 1250 ईयर्स। तो जितनी आत्मा संगम युग इज जस्ट फॉर 100 years. सॉरी, संगम युग, कलयुग इज 1250 बट संगम युग इज 100 ईयर्स। तो ये टाइम जो कलयुग का टाइम है 1250 का, ये फिक्स्ड है, और संगम का 100 ईयर्स है। तो ये नाश तो होना ही है, और इस पे डिपेंड करता है कितनी आत्माएं अपने आप को परिवर्तन करती हैं, और वही सतयुग में आएंगे। अभी नाश के बाद सब परम धाम जाएंगे, और फिर अपने पुरुषार्थ के अनुसार बाकी कोई त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में आते जाएंगे। वो तो अपने पुरुषार्थ के मुताबिक आएंगे, टिल सच टाइम दे विल स्टे इन परम धाम। और जो हम आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हमें बाबा मिला, और हम लोग परिवर्तन हो रहे हैं। सो जो परिवर्तन होंगे वही सतयुग में। सो बाबा यही कह रहे हैं कि अपने आप को परिवर्तन करो। मैं तो विनाश कर दूंगा, नई दुनिया ले आऊंगा, लेकिन जब तक आप परिवर्तन नहीं हो गया सतयुग में कैसे जाओगे। तो ये मुझे तो यही समझ आई है कि इसका यही है कि हमें परिवर्तन इसीलिए होना है, अगर सतयुग में जाना है तो। विनाश तो हो ही जाएगा, कल हम लोग परम धाम तो चले जाएंगे, लेकिन वापस कहाँ आएंगे वो हम पे डिपेंड करता है पुरुषार्थ करने के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीदी सबसे पहले तो कृष्ण ही अवतरित होंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो बाबा ने फिक्स कर दिया ना, ब्रह्मा ही कंप्लीट बने तो ब्रह्मा ही विष्णु बनते। तो वो तो बाबा दीदी संदेशी ने मम्मा को कब ये संदेश दिया बाबा का, मतलब वो कब बाबा के में आए? उनमें बाबा में नहीं आए थे, वो संदेशी में ही आए। लेकिन कब आए थे मम्मा के? जिस दिन मम्मा को जाना था उस दिन। मम्मा वाज देयर ओनली, मम्मा वही थी। मम्मा के जाने से पहले ये सब पीहू का मुरली चली है और सब कुछ हुआ है। अच्छा ठीक। हाँ, मम्मा उस टाइम थी, और उस टाइम पे एक दीदी थे जिन जिन जो संदेशी थे, और उनके अंदर ऑलमाइटी बाबा आए। उसकी अपनी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन पीहू की अब वो दीदी भी नहीं है, तो उनके थ्रू ऑलमाइटी बाबा ने सारा ज्ञान दिया। जी जी ठीक है, तो अब हमें मेहनत करनी है अपने को परिवर्तन करने की। बाप तो मिल गया है, लेकिन बाबा ने कहा मैं एक सेकंड में कुछ गेम खेलने वाला नहीं हूँ। कुछ सहन करो, कुछ उसको देखो, उसको बियर करो, क्योंकि अगर मैंने इजी कर दिया सब कुछ तो फिर सब कुछ इजी हो जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला साथ में दिया है, हिंट दे करके, कि इस फॉर्मूले को यूज करके
आप सब कुछ ईज अप कर सकते हो। और ये फॉर्मूला है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, क्योंकि बाबा की याद भूलेगी तो गड़बड़, बाबा की याद है तो सब ठीक जाए, है ना। हम्म। साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। तो कई मुरली में आता है ना, अंत समय में साक्षात्कार भी होगी, तुम्हें कहाँ जाना है, तुमने क्या क्या किया है, जब तुम्हारा लास्ट टाइम आएगा। तो मम्मा को कभी साक्षात्कार कभी नहीं हुआ। माँ को कभी साक्षात्कार भी नहीं हुआ। दीदी लेकिन किस मम्मा ऐसी में स्टूडेंट थी। मुरली में है कि मम्मा जो है वो सूक्ष्म वतन में नहीं है। हम्म। मम्मा जो है वो सब लोग हैं, लेकिन मम्मा सूक्ष्म वतन में नहीं है। कहीं में उसमें आया हुआ था कि संदेशी लोग जो जाते हैं तो सब मिलते हैं, लेकिन मम्मा नहीं होती हैं वहां पर। क्योंकि मम्मा यहाँ से कंप्लीट बनकर गए जी, और मम्मा मतलब अब परम धाम वतन में चली ही है। गई। नहीं नहीं, परम धाम में नहीं जा सकता कोई भी। अच्छा, परम धाम का तो गेट ही बंद है, जब तक बाबा नहीं लेके जाएगा सब आत्माओं को नहीं जा सकते। तभी तो ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में और मम्मा जी भी सूक्ष्म वतन में, दोनों ही जी सूक्ष्म वतन में। जी। हम्म। तो जो दादियां हमारी गई हैं, तो वो सूक्ष्म वतन में नहीं है, जैसे जानकी दादी। नहीं, बाबा ने बहुत क्लियर बताया, उन्होंने जन्म ले लिया है हम्म, क्योंकि वो एडवांस पार्टी वाले हैं ना। ओके। बाबा ने इशारा दिया परीक्षाएं बहुत आएंगी और परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, इसलिए अभी खुद को बेपरवाह बादशाह बना लो। परीक्षाएं आएंगी, वार्निंग मिल गई है। तो चाहे तन से परीक्षा आए, चाहे मन से परीक्षा आए, चाहे संबंधों से आए, परीक्षाएं आएंगी। हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। जी। जी। परीक्षाएं आएंगी, बाबा साथ लेकिन है हम, तो हम रेडी। यस, बाबा साथ है तो हम रेडी। हम बेफिक्र बादशाह होकर के सब परिस्थितियों को क्रॉस करेंगे। बाबा ने वार्न तो कर ही दिया है ना। फिर इस संदेश में बाबा ने हमको भी हाईलाइट किया कि अम, हम सबको लाइट स्वरूप में उपस्थित होना है ना। क्यों? बाबा ने बहुत सुंदर बोला, योग का तेज तेज बाप वतन में आएगा, तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों को प्रवेश होगी। उस समय ही सिर्फ शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हम सबको लाइट स्वरूप बनकर रहना है। हम्म। जी। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा कि वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वे स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उनकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। सो ब्यूटीफुल। बहुत नशे वाली पॉइंट, इसलिए इसको तो बार बार इसको लिख करके बराबर अपने सामने रख लो कि, और और फिर अनुभव अनुभव करना, सबसे बड़ी बात तो बाबा की गोद में सिर्फ अनुभव करना जो है ना, वो बहुत ही नशे वाली बात है। सारी सृष्टि जिसको पुकार रही है वो सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आके पधारा है और उसकी शीतल गोद में हम बैठे हैं और एकदम शांत होते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। आज की मुरली का वरदान है, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं।
जैसे जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में झुलाते हैं ना, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है सबके पास, सबके घर में लगा हुआ है अतीन्द्रिय सुख का झूला। बाबा ने बोला जैसे छोटे बच्चे को झुलाते हैं ऐसे आपके पास भी ये अतीन्द्रिय सुख का झूला होना चाहिए, इसी झूले में सदा झूलते रहो, होगा तभी तो झूलेंगे ना, हम सबके घर में होना चाहिए। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, जो झूले से उतर कर धरती पर पांव रखता है वो मेले मैला हो जाता वो मैला हो वो जाता है। पैर मैला हो जाता है। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रखते। मिट्टी में पांव नहीं रखते मतलब देह अभिमान में नहीं आते। है। आज दिन भर अपने को बार बार हम अलार्म देंगे, देहभान में नहीं आना, मिट्टी में नहीं आना, ये मिट्टी से खेलना ये मेरा काम नहीं है। तो जैसे ही कोई किसी को देखो, किसी के लिए संकल्प आए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्या कहा या मेरे को नहीं पूछा, ये सब देह अभिमान की बातें। तो बाबा क्लियर बोल रहे कि ये मिट्टी है और इस मिट्टी में आप पांव नहीं रखना। स्लोगन बोला मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग भी सच्चा त्याग। मैंने ये त्याग किया, वो त्याग किया, ये सुनाना भी अब छोड़ना है। जहां पे तो बोला बहुत सुंदर बात, पुराने शरीर के भान को मिटाना, देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। यही परिस्थितियों को फिनिश करने का तरीका है, देह अभिमान को छोड़ना। आज मम्मा की मरली, हमारी मम्मा 1965 में इनका तन अव्यक्त हुआ, लेकिन तब तक भी इवन लास्ट मोमेंट तक भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें कि मम्मा ने कैसे पुरुषार्थ किया। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मम्मा की टीचिंग्स पे, तो आप सब देखोगे? जी जी। हम सबके पास टाइम है 5 मिनट, 5 मिनट्स की भी 3 मिनट्स की है बस। हाँ जी हाँ जी। एक आप हमारी मम्मा के सुंदर सुंदर गीत भी हैं। आज दिन भर मम्मा की याद में अंतर्मुखता में रहते हुए मम्मा के सारे गीत सुनना, तो वो बहुत सुंदर स्थिति बनाएगा। हम डालेंगे मम्मा के गीत, ऐसे करके बहुत सुंदर बाप मम्मा के गीत बने हुए हैं। एक सेकेंड।
क्या हम्म करूं? मंजूरी मम्मा निर्भय व शक्ति स्वरूपा थी, सदा योग निष्ठ थी, कर्म इंद्रियां सदा उनके अधीन थी, वो सबको मात्र प्रेम की भासना देती थी। ऐसी हमारी मम्मा। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सब ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्ति व्रत हो जाते थे। तो क्या कोई अच्छा सा बनाएगा नाश्ता, मैडम ने बोले बोल के बताए क्या बना रहा है। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी, जो मिला उसे प्यार से स्वीकार कर लेती थी।
क्योंकि बाबा की याद में बना हुआ है। मम्मा सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा करती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। बच्चों को मम्मा ने सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और माँ के रूप में हम बच्चों का सुना। मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में, अपने बारे में या किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वो जितना त्यागी थी, उतना वैरागी थी और उतना ही तपस्विनी थी। मम्मा गुप्त तपस्विनी थी। देखने में बहुत साधारण लगती थी, लेकिन वो गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा था। हम सबको मैच करना है मम्मा से, कि हम सबको मम्मा जैसा बनना है। मम्मा कहा करती थी, जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए। तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। तो बाप पे भी निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय। मम्मा को ड्रामा पे बहुत निश्चय था। कभी हलचल में नहीं आती थी मम्मा। मम्मा को पता था बस ये गड़बड़ हो रही है, मुझे योग करना है और सब ठीक होगा। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वो बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहें, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। तभी तो ज्ञान वीणा सुनाने वाली बोला ना, इतना ज्ञान भरा था मम्मा में। एक बार मम्मा से किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो जो आप इतने आगे निकल गए, आप भी तो सब जैसे आए थे ना। तो मम्मा ने बहुत प्यार से कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना है। इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये मम्मा की दृढ़ता ने मम्मा को आज मम्मा बनाया। तो क्या हमारे में वो दृढ़ता है? हर एक बात के लिए दृढ़ता। अगर ये संकल्प कर लिया ये नहीं करना, मतलब ये नहीं करना। ये थी हमारी प्यारी सी मम्मा। हम्म। तो ये बहुत सुंदर। जब अच्छा। नहीं रहते थे मम्मा, मतलब बाबा अलग, मम्मा क्लिफ्टन में रहती थी, बाबा अलग रहते थे। तो एक रात मम्मा को बाबा की बहुत याद आई। तो बाबा कहीं काम से गए थे। तो जब बाबा वापस आए और उनको पता चला मम्मा बहुत रोई, तो बाबा ने अलग से मिलकर बोला, मम्मा रोई? मम्मा कैसे रो सकती है? मम्मा की आंख से आंसू नहीं आ सकता। उसके बाद फिर ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, किसी ने बहुत सुंदर बाबा के गीतों को रिकॉर्ड करके भेजा। तो जब वो क्लास में गीत चलाए गए तो सबकी आंखों में आंसू। मम्मा भी इतनी इमोशनल हो गई थी, मम्मा के आंखों तक आंसू आया, लेकिन मम्मा का आंसू नीचे नहीं गिरा। तो जब गीत खत्म हो गए तो किसी भाई ने पूछा, मम्मा हम सब इतना रोए, हम सबकी आंख में इतना आंसू आया, आंखें भर आई बाबा की याद से। मम्मा आप रोई नहीं, आपकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। मम्मा ने कहा, ये दृढ़ता,
बाबा ने मुझे मना किया कि इन आंखों से आंसू नहीं आएगा, तो मम्मा की आंखों से आंसू बाहर नहीं गिर सकता। इतनी दृढ़ता कि बाबा ने कहा है तो ये दृढ़ता से फॉलो होगा और ये अब बाहर नहीं आएगा। और वो दिन गया जब बाबा ने उस टाइम बोला था कि बच्ची की आंख में आंसू कैसे आ गया, मम्मा की आंख में आंसू नहीं आ सकता। उसके बाद से चाहे शरीर में तकलीफ हुई, चाहे कुछ भी हुआ, मम्मा की आंख से आंसू नहीं गिरा। आज हम एक छोटा सा संकल्प कर सकते हैं मम्मा को वो रिगार्ड देने के लिए कि जब मम्मा नहीं रोई तो आज से इन आंखों से भी आंसू नहीं आए। एटलीस्ट वो तकलीफ वाला, दुख वाला, या किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पूछा नहीं, वो वाला आंसू अब इन आंखों से नहीं आएगा। ठीक है, बाबा की याद का, कभी कभी खुशी का, वो ठीक है। वो तो बाबा कई बार बोलता है वो मैं मोती सजा लेता हूँ अपने पास अगर वो आंसू आता है। लेकिन अब दुख वाला आंसू इन आंखों से नहीं आएगा, ये मम्मा को प्रॉमिस है। मम्मा ने बाबा को प्रॉमिस किया था। हम आज मम्मा डे पे मम्मा को प्रॉमिस करते हैं कुछ भी हो जाए इन आंखों से आंसू कभी नहीं आए। मैं भी ये प्रॉमिस करूंगी मम्मा को, आप सब भी ये प्रॉमिस करना मम्मा को, ठीक है? चलेगा? जी कोशिश बिल्कुल। करेंगे। जी दीदी, कोशिश करेंगे। हाँ जी। तो 24 जुलाई तक सबसे पहले हमको रात को बाबू को लेटर जरूर लिखना है, क्योंकि मम्मा ने आज इशारा दे दिया है। बाबा तो कब से बोल ही रहा था, अब मम्मा ने बोल दिया तो अब कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये स्किप नहीं होगा, अब करना ही करना है। और दूसरा, इन आंखों से अब आंसू नहीं आएगा, वो दृढ़ता हमको बहुत आगे लेके जाएगी। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह रहा है, कितना भी दर्द हो रहा है, हम अगर आने भी लगे तो अपने को याद दिलाना मम्मा को प्रॉमिस किया है, रोना तो नहीं है, ठीक है? हम सब इस प्रॉमिस को बहुत दिल से निभाएंगे और उसको याद रखेंगे। कुछ तो देंगे ना मम्मा को गिफ्ट, मम्मा का दिन है आज, तो मम्मा को एक गिफ्ट जरूर देना। मम्मा ने ही नहीं किया इतनी तकलीफ में, तो फिर हम मम्मा जैसा बन सकते हैं ना? ठीक है, 2 मिनट हम एकदम साइलेंस में सिर्फ अनुभव करें। हम मम्मा बाबा के सामने बैठे और मम्मा और बाबा दोनों का हाथ मुझ फरिश्ते के कंधे पर, और वो मुझे सहला रहे हैं। मेरी विशेष बच्ची, विशेष कार्य के लिए चुनी हुई है। सिर्फ उनके प्यार को, उनके सहलाने को, उनके वो शक्ति भरे हाथ को अनुभव करें। मम्मा और बाबा उस कंप्लीट फॉर्म में, एकदम शक्ति स्वरूप की फॉर्म में, बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बस उनका हाथ अपने ऊपर अनुभव करते जाएं, जैसे सब भूल गया, यहाँ की सारी बातें भूल गए, सब दुख भूल गए, जिसको उसका प्यार मिल रहा हो, उसको कौन सा दुख, कौन सी बात। सिर्फ अनुभव करेंगे।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।